ये बात उन लोगों के लिए है जो अपने घर की स्त्रियों को, लड़कियों को बहुत ही कमज़ोर और छोटा समझती हैं। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि जो लड़कियां सक्सेस हुई हैं, जो लड़कियां बेहतरीन काम की हैं, वो काम करके ही की हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लड़कियां के हाथ मजबूत नहीं हैं, कंधे मजबूत नहीं हैं, वो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं सकती, तो उनको सबसे अच्छा एक ही काम है, उनका विवाह कर दो, बच्चे पैदा करेंगी। इससे ज़्यादा उनके पास कोई और काम नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कुदरत ने मर्द और औरत में फ़र्क कम दिए हैं, लेकिन समानताएं ज़्यादा दी हैं। मर्द और औरत में फ़र्क सिर्फ एक प्रजनन के लिए है और कोई फ़र्क नहीं है। अगर ये कुदरत का काम है, अगर ये पैदा करने वाले का काम है, तो उसने तो अपना काम किया, लेकिन हम कौन होते हैं कि किसी की संभावना, किसी का परित्याग, किसी का समर्पण हम छीनने के लिए? हम कौन होते हैं जो किसी की राह में रोकने के लिए, किसी के मालिक बनने के लिए? हम कौन हैं जो किसी को रोकते हैं, टोकते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये नहीं करो, तुम ये करो? हम कौन हैं? जितना भेद बनाने वाले ने किया है वो किया है, तो सीमित सबको पता है। लेकिन ये थोड़ी है कि कोई पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है, या फिर कोई कोई काम नहीं कर पाएगा, या फिर कोई सिर्फ इसी काम के लिए बना हुआ है। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ज़्यादातर मर्द डिसाइड करने सिर्फ अपने घर के लिए। वो चाहते हैं कि स्त्रियों को दबाकर उन पे हुकूमत करना, उन पे राज करना, और ये सबसे बड़ी दरिंदगी है। और वे वही लोग उन औरतों के पीछे जीते हैं, उनकी बदौलत पे जीते हैं, जो उनसे अपना सारा काम निकलवाते हैं और बोलते हैं कि हम तो पति हैं, परमेश्वर हैं, न जाने क्या क्या अपने आप को बोलते हैं। मुझे बताओ, जब इतना भेद जब उस प्रकृति ने दिया है कि उसी प्रजनन में अलग है, लेकिन तुम्हारी ही तरह वो भी तड़पती है, वो भी बेचैन है, वो भी परेशान है, वो भी चाहते कि मैं आज़ाद जीऊँ, खुले आसमान में उड़ूँ, वो भी चाहते कि मैं दुनियादारी देखूँ, दुनियादारी सीखूँ, वो भी चाहते कि मैं हर तरह की भाषा बोलूँ, हर तरह की सीख लूँ। आप जाओ किसी भी घर में, कोई महिला अगर बाहर नहीं निकली हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, शिक्षित नहीं हो, उसको कुछ दुनियादारी का नहीं पता है, और उसके सामने किसी पढ़े लिखे आदमी को, पूरा दुनियादारी घुमा हुआ आदमी के खड़ा कर दो और स्त्री खड़ा कर दो, तो न जो उसमें 90% का फ़र्क आ जाएगा। 10% स्त्री जानेंगे सिर्फ घरेलू मामले के बारे में। उससे कुछ भी पूछोगे तो उसको कुछ नहीं पता होगा। बताओ, ये बातें जो एक पुरुष जान सकता है, क्या वो स्त्री नहीं जान सकती है? क्या उसका माइंड, क्या उसका बुद्धि इतनी काम नहीं करेगी? क्या उसकी चेतना, क्या उसकी बुद्धि इतनी तड़प नहीं रही है? क्या उसकी मुक्त की ओर बढ़ने की आकांक्षा नहीं है? क्या उसको भ्रम से, मोह से आगे उठने की ज़रूरत नहीं? क्या उसको ज्ञान नहीं चाहिए? तो ये कौन जो लोग हैं जो उस बेचारी को रोकते हैं, टोकते हैं, उन्हें नहीं आगे बढ़ते हैं? अरे कम से कम अगर जो इतना हुकूमत करना है, तो नहीं आगे अपने से बढ़ने देते, तो कम से कम अपने बराबरी का तो हक दो। और ये कानून की भाषा में बोल रहा हूँ कि कानून बोलता है कि बराबरी रखो, फिर भी बराबरी नहीं रखते। ये उतने जाहिल लोग हैं, और फिर बोलते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। कौन सी कुदरत ने जब फ़र्क दिया है, सिर्फ प्रजनन में फ़र्क दिया है, तो बताओ कि नौकरी देने में क्यों फट रही है? नौकरी करने में क्यों रोक रहे हैं लोग? कि उसने भी यही फैसला किया कि एक नौकरी करेगा और एक सिर्फ घर में रहेगा। कौन ये फैसला करता है? वो क्यों नहीं नौकरी कर सकती? वो क्यों नहीं अपनी रोटी कमा के खा सकती है? और तुम तो बनते ही हो मालिक, और जब मालिक बनते हो तो हुकूमत चलाते हो कि मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ। ये जताने के लिए सिर्फ हुकूमत करते हो कि मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। क्या वो नहीं अपनी रोटी कमा के खा सकती है? न जाने कितनी औरतें आज के टाइम में अपना रोटी कमा रही हैं, खा रही हैं, सुकून से जी रही हैं। एक छोटे से छोटे घर की औरतें नहीं हो पा रहा है कभी सिटी, तो वो भी कमा के खा रही हैं। क्या जो बाकी हैं वो नहीं कर सकती हैं? लेकिन लोग नहीं, लोगों को दबा के जीना है, दबा के रखना है, ताकि उनका शोषण कर सके, और इन्हीं का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। और महिलाओं को लगता है कि हम, हमारा तो पूरा ज़िंदगी बहुत ही ऐशो आराम से है, तरह तरह के गहने, कपड़े लत्ते सब कुछ तो मिल, हम तो रानी की तरह रह रहे हैं।
अरे वो रानी की तरह नहीं रह रहे हो। एक टाइम पे जब अंग्रेज गुलाम बनाए थे ना पूरे भारत को, तो ऐसा नहीं था कि उनको जंजीरों में बांध कर और रस्सी में लटका कर ऐसे रखते थे। उन्हें खाना पीना सब कुछ देते थे, लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। गुलामों की तरह उनके काम में लगे रहते थे। चारों तरफ देखते तो एकदम बिल्कुल सिक्योरिटी की तरह लगे रहते थे लोग, डंडे लेके बंदूक लेके, ताकि कोई भाग न जाए। एकदम ऐसे लगता था कि हम कोई जंगल के जानवर है जो हमें कोई चरा रहा है। तो ये बहुत बुरा लगता था, खटकती थी लोगों को। तब जाके कोई इतना बलशाली और इतना मर्द और इतना त्यागी निकला।